नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में मिशन 2022 के लिए सभी दल यात्रा और सम्मेलन करने में जुटे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्र में बनाए गए नए मंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं रुहेलखंड इलाके में महान दल की जन आक्रोश यात्रा का दूसरा दिन है। आज बरेली में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा निकाली जा रही है। पिछड़े वोट बैंक को साधने की कवायद के तहत एसपी के समर्थन में सहयोगी दल यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले एक महीने से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही बीएसपी का आज वाराणसी में सम्मेलन आयोजित होने वाला है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीर है। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के समर्थक दल जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं उसकी है। और तीसरी तस्वीर बीएसपी की है, जिसकी तरफ से आज वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और अलाउद्दीन से हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बरेली में महान दल और मऊ में जनवादी पार्टी की यात्रा पर वो अपडेट देंगे। इसके अलावा हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आगरा से हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में अपडेट देंगे। और मोहन कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में अपडेट देंगे। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं, जहां पर बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है, उनके पास चलेंगे और वहां से अपडेट लेंगे। मोहन कृष्णा, मैं पहले आपके पास आऊंगा। रायबरेली से क्या अपडेट है आज की यात्रा को लेकर? केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, वो उन्नाव के रास्ते जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आज रायबरेली पहुंचेंगे। उन्नाव से चलकर वो इचौली बॉर्डर से होते हुए बछरावा के चुरवा पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी जो है उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे। उसके बाद बछरावा के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पे पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम रखा गया है केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा। उसके बाद ये यात्रा जो है हैदरगढ़ होते हुए बाराबंकी के लिए जाएगी। ठीक है। हिमांशु, आगरा से क्या अपडेट है? हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, वहां से क्या अपडेट है? केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा वहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कैसी तैयारियां और कैसा उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? व्यापक तैयारियां हैं और उत्साह जबरदस्त है। कल रात तक मीटिंग हुई है और मथुरा में बीएल वर्मा थे इसके पहले कल तक, और आज वहां से चल देंगे और 2:15 पर आगरा पहुंच जाएंगे। तो आगरा के सिकंदरा में जो है उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद गुरुद्वारा गुरु का ताल है, वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हलवाई बगीची, कैलाशपुरी, मदिया कटरा, तोता का ताल, पानी की टंकी, लोहा मंडी, माधव भवन, ब्रज क्षेत्र कार्यालय। तो इस तरह से होते हुए लास्ट में महावीर वेंकट हॉल में सभा का समापन हो जाएगा रात के 10:05 पर। तो 27 जगहों पर ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये पहुँचेगी। तो आगरा के सभी प्रमुख स्थानों को टच करेगी ये यात्रा। और बीजेपी की व्यापक तैयारी है अमित, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जेपी नड्डा आए थे चंद रोज पहले, सीएम योगी आए थे, संगठन की बैठक हुई और उसके बाद जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, डॉक्टरों का सम्मान हुआ। और अब ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे मंत्री निकल पड़े हैं जिन 7 मंत्रियों को अभी हाल ही में जिनकी ताजपोशी हुई है। तो बड़ी तैयारी है। साथ ही ये भी बता दें, जो बीजेपी के नेता आगरा से जुड़े हैं, सांसद एसपी सिंह बघेल, वो भी आएंगे। वो आज नहीं आएंगे, लेकिन वो 20 तारीख को आएंगे। वो अभी ग्वालियर से चल रहे हैं और उनका रूट अलग है। लेकिन बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आज आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगा। आगरा में जगह जगह सभाएं होंगी। ठीक है। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक दल हैं उनकी जन आक्रोश यात्रा में कितना आक्रोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं के भीतर और कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से? देखिए, कल जब यात्रा शुरू हुई थी महान दल की पीलीभीत से, जिसको हरी झंडी दिखाई दी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ पटेल ने, तो वहां पर घंटों जो गाड़ियां थी महान दल की, उनको प्रशासन ने अपने कब्जे में रखा था। और कोविड महामारी के दौरान तमाम नियमों की उल्लंघना देते हुए
गाड़ियों को जब्त तक कर लिया गया था। हालांकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब घंटों धरना दिया तब वो गाड़ियां छोड़ी गई और कल देर रात तक दर्जनों एफआईआर भी उनके ऊपर किए गए। लेकिन वो यात्रा आज बरेली पहुंचेगी और बरेली के बाद 31 अगस्त तक वो लगातार जारी रहेगी। और दूसरी तरफ पूर्वांचल से जो एक जनवादी पार्टी के साथ जो एक यात्रा है वो अयोध्या तक आनी है 31 तारीख को, आज वो मऊ में पहुंचेगी। तो ऐसे में तमाम उठापटक और सियासी तमाम समीकरणों के बीच में दोनों यात्राएं जो समाजवादी पार्टी की एलायंस पार्टियों ने निकाला है, हालांकि इसको समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है। राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाई थी बलिया से जो यात्रा आज मऊ पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर के तमाम सियासी पार्टियां जहां अपनी कोशिश कर रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की एलायंस जो पार्टियां तमाम ये रथ यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं, उसके मकसद से आम लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से मुकदमे लगे हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की एलायंस पार्टियों पर इतने मुकदमे क्यों ठोके गए हैं, साथ ही कोविड नियमों के उल्लंघन की उलाहना से समाजवादी पार्टी की एलायंस दलों पर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चपकलिश के बीच में जो सियासी चीजों में देखने को मिलती है, उसके बीच में समाजवादी पार्टी के लाइस पार्टियों का जो जन जागरण यात्रा है और परिवर्तन यात्रा है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की तरफ बढ़ रही है। ठीक है रवि, बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है वाराणसी में, कैसी तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से और कितना समर्थन मिल रहा है इस सम्मेलन को? देखिए, वाराणसी में महासचिव सचिव चंद्र मिश्रा का कार्यक्रम आज लगभग पूरे दिन का है, लेकिन सबसे पहले जो उसकी शुरुआत वो करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 10 बजे दर्शन करने के बाद करेंगे। खास बात यह है कि सब परिवार वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेकेंगे। इसके बाद लगभग करीब 1 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें वाराणसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या लगभग है तो प्रबुद्ध जनों की जो उस सम्मेलन में सबसे ज्यादा जो हिस्सा लेंगे वो वाराणसी के प्रबुद्ध ब्राह्मण उसमें हिस्सा बनेंगे। इसके साथ वो 5 बजे पूरे कार्यकर्ता जो आसपास के जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो मिशन 2022 को लेकर होगी, यानी कि जो चुनावी रणनीति है वो उसका उत्साह उसका जो उमंग है वो 5 बजे कार्यकर्ताओं के बीच वो भरेंगे और उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर पीलीभीत से, रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। महान दल की जन आक्रोश रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। 62 नामजद और 120 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीसलपुर कोतवाली में यह केस दर्ज हुआ है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव को नामजद बनाया गया है। तो जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी जिसमें भारी भीड़ इकट्ठा हुई और अब महामारी अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 62 लोगों को नामजद बनाया गया है और 120 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पीलीभीत में जो रैली निकाली गई, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की तरफ से महान दल के अध्यक्ष पर अब केस दर्ज हुआ है। 62 लोगों को नामजद उसमें बनाया गया है और 120 लोग ऐसे हैं जिन पर अज्ञात के तौर पर यह केस दर्ज हुआ है। भारी भीड़ इस रैली में इकट्ठा हुई और इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और बीसलपुर कोतवाली में अब केस दर्ज किया गया है। और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। आज यूपी विधानमंडल दल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 24 अगस्त तक चलेगा। ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल सदन के दोनों सदनों में हंगामा करेंगे। बेरोजगारी, किसान, कोरोना, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र में अंतिम दौर में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योगी सरकार 20 अगस्त को अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी, लेकिन सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सरकार की तरफ से और उसमें तय किया गया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके, सकारात्मक चर्चा हो और तमाम योजनाओं को वहां से पास करवाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना को लेकर विपक्ष ने हंगामा करने की पूरी तैयारी भी कर रखी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तैयारी है मानसून सत्र की शुरुआत से पहले और विपक्ष ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं सरकार को घेरने के लिए? देखिए, इस बार का मानसून सत्र बेहद संक्षिप्त है अमित, और बहुत छोटा रखा गया है। हालांकि सरकार को इसी सत्र के बीचों बीच अनुपूरक बजट पेश भी करवाना है, पास भी करवाना है और बाकी सारे विधायी कामकाज भी करनी है। लेकिन इस बीच बसपा की बात करें, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, सभी ने अपनी अपनी तरफ से रणनीति के तहत तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। हालांकि सत्र की शुरुआत होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी जगचरण सिंह की प्रतिमा पर बैठकर बेरोजगारी, करप्शन,
कानून व्यवस्था, कोरोना समेत तमाम मुद्दों को लेकर तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस ने भी ये ऐलान कर रखा है कि सरकार चूंकि सत्र चलाना नहीं चाहती है, इसी वजह से सत्र को इतना छोटा रखा गया है, लेकिन सदन के भीतर कांग्रेस सरकार को चुप नहीं बैठने देगी। तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सबने अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की और सदन में सरकार के लिए चुनौती पैदा करने की रणनीति तय कर रखी है अमित। और आज पहला दिन है और माना यह जा रहा है कि आज का दिन ही हंगामेदार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यूपी के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की जन